दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ा उदास सा बैठा हुआ था खटिया पर। उसके नाती-पोती आस-पास उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि दादाजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? तो दादा बोलते हैं कि बेटा, मैं अपने अतीत में जाकर कुछ देख रहा था। क्या आप क्या देख रहे हैं? हमें भी सुनाइए ना। तो जो दादा था वह बोलता है कि बेटा, मैं जब छोटा था, थोड़ा मतलब नौजवान था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं दुनिया बदलूँगा। मगर मैं दुनिया बदलने के लिए जैसे ही और थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता गया और मेरी बुद्धि थोड़ी कुशाग्र होती गई, तो मैंने देखा कि मैं दुनिया नहीं बदल सकता, तो कम से कम देश तो बदल सकता हूँ। तो मैं देश बदलने की चाहत लेकर के कार्य करने लगा, मगर उसका दायरा जब अधिक देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी मेरे पास इतनी क्या है शक्ति नहीं है कि मैं क्या है देश बदल सकता हूँ। देश नहीं बदल सकता तो कम से कम मैं अपने परिवार को तो बदल सकता हूँ। ये सोच कर के मैंने फिर कार्य करना शुरू कर दिया। मगर जब देखा कि सब अपने-अपने कार्य में व्यस्त थे और अलग-अलग भग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अब क्या है परिवार को भी नहीं बदल पाऊँगा। और ऐसे ही सोचते-सोचते मैं अपने इस पड़ाव पे आ गया और आज मेरी ये स्थिति है कि मेरे अब अंतिम क्षण में हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इनको बदलने की चेष्टा रख रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप को ही बदलूँ। अगर मैं अपने आप को बदलता, तो शायद मेरा परिवार भी मुझको देख के बदलता और उस परिवार को देख कर के शायद गाँव के लोग बदलते और गाँव के लोग बदलते, तो धीरे-धीरे हो सकता है कि देश भी बदलता और इस देश को बदलने के बाद हो सकता है कि दुनिया भी बदलती। ये मैंने गलती की, मगर अब आप लोग ये गलती मत करना। पहले अपने आप में बदलाव लाना, फिर उसके बाद दूसरों को बदलने की चेष्टा करना। और ऐसा कहते हुए बुजुर्ग है ना, अपने आप में रोने लगते हैं और जो उनके जो नाती-पोती होते हैं, वो कहते हैं कि दादाजी, हम अपने आप में बदलाव लाएँगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलना चाहिए।